नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम असम्मिलित असंबद्ध तकनीकी परिवर्तन अर्थात डिसएम्बॉडिड टेक्नोलॉजिकल चेंज के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1956 के दौरान एम अब्रामोविट्ज ने आर्थिक विकास में तकनीकी परिवर्तन के योगदान को मापने के लिए आर्टिकल्स लिखे। इसके बाद JW केंड्रिक और RM सोलो ने उसका अनुसरण किया, यानी कि इस कार्य को आगे बढ़ाया और उन्होंने तकनीकी परिवर्तन को डिसएम्बॉडिड असंबद्ध माना। असंबद्ध तकनीकी परिवर्तन विशुद्ध रूप से संगठनात्मक है, जो बिना किसी नए निवेश के अपरिवर्तित इनपुट से अधिक उत्पादन की अनुमति देता है। यानी कि असंबद्ध तकनीकी परिवर्तन ऐसा तकनीकी परिवर्तन है जो बिना किसी नए निवेश के अपरिवर्तित इनपुट से, जो पहले से ही साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जितनी मात्रा में, जिस अनुपात में, ठीक उसी से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, तो ऐसा तकनीकी परिवर्तन असंबद्ध तकनीकी परिवर्तन कहलाता है। यह उत्पादन कार्य में किसी भी प्रकार के बदलाव को संदर्भित करता है जो लंबे समय में पूंजी और श्रम के बीच संतुलन को बरकरार रखता है। यानी कि पूंजी और श्रम, जो उत्पादन साधनों के बीच का अनुपात है, वो नहीं बदलता और ना ही उनकी मात्राओं में कोई परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। तो ऐसा तकनीकी परिवर्तन असंबद्ध तकनीकी परिवर्तन कहलाता है। ऐसे तकनीकी परिवर्तन के लिए उत्पादन फलन जो होगा हमारा, वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, Q उत्पादन को दर्शाता है, L श्रम साधन को, K पूंजी साधन को और T समय को यहाँ पर दिखाता है। हिग्स तटस्थ तकनीकी परिवर्तन, इस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। वहाँ से आप इस विषय पर बनी हुई वीडियो को देख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। हिग्स तटस्थ तकनीकी परिवर्तन को एक आधार के रूप में लेते हुए सोलो ने उत्पादन फलन को इस प्रकार रखा। इसमें ए जो है तकनीकी परिवर्तन का सूचकांक है और बाकी सभी जो चर हैं वो ऊपर वर्णित जो ये दिखाए गए हैं कि Q उत्पादन को दिखाता है, L श्रम साधन को, K पूंजी को, T समय को, बाकी सब सेम है। ए जो है यहाँ पर तकनीकी परिवर्तन का सूचकांक है जो अपशिष्ट को भी दिखाता है। अतः इस तरह के एक उत्पादन फलन का तात्पर्य है कि तकनीकी प्रगति इस अर्थ में संगठनात्मक है कि उत्पादकता पर इसके प्रभाव के लिए साधनों की मात्रा में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा साधनों में सुधार किया जाता है या उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की वृद्धि दर तकनीकी परिवर्तन की दर के साथ साथ पूंजी और श्रम की वृद्धि दर के भारित औसत के बराबर है। रैखिक समरूप उत्पादन फलन मानते हुए ये भार एक में जुड़ जाते हैं। अतः हम लिख सकते हैं इस तरह से, Q बटे Q इक्वल टू A बटे A प्लस AT K बटे K प्लस 1 माइनस AT L बटे L। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम A को A से, K को K से और L को L से और Q को Q से भाग दे दें तो 1 बराबर 1 आएगा। यानी कि AT और 1 माइनस AT का जो योग होगा वो 1 होगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि कॉप डगलस उत्पादन फलन है। यानी कि ये जो असम्मिलित तकनीकी परिवर्तन वाला जो फलन होगा वो समरूप उत्पादन फलन होगा, जिसमें AT और 1 माइनस AT का जो योग है वो 1 के बराबर होगा। यहाँ पर A जो है उत्पादन की पूंजी लोच है और 1 माइनस A जो है वो उत्पादन की श्रम लोच है और T यहाँ पर समय को दर्शाता है। यानी कि T समय में उत्पादन की पूंजी लोच A है और AT है, यानी कि जो, और 1 माइनस AT जो है वो T समय में उत्पादन की श्रम लोच है। सोलो के अनुसार पूंजी और श्रम के हिस्से
एवं प्रति व्यक्ति पूंजी की वृद्धि दर तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन से संबंधित यदि आंकड़े हों तो उनका उपयोग करके और पूंजी के योगदान की गणना करके बाद में जो बचता है यानी कि अवशिष्ट जो बचा हुआ शेष रह जाएगा उसकी गणना की जा सकती है, यानी कि उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर सोलो ने ये कहा है कि अगर पूंजी श्रम के हिस्से कितने कितने हैं, प्रति व्यक्ति पूंजी की वृद्धि दर क्या है, प्रति व्यक्ति उत्पादन की दर क्या है, अगर इससे संबंधित आंकड़े हमारे पास हैं तो हम पूंजी के योगदान की भी गणना कर सकते हैं और साथ ही साथ अवशिष्ट का योगदान यानी कि तकनीकी परिवर्तन की दर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 1940 से 1949 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्पादन की औसत वृद्धि दर को 12.5% प्रति कर्मचारी पूंजी में वृद्धि और शेष 87.5% तकनीकी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 1940 से 1949 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्पादन की जो औसत वृद्धि दर हुई थी उसमें उस दर में 12.5% जो हिस्सा था वो श्रम पूंजी का था और शेष जो अवशिष्ट था यानी कि वो 87.5% था, यानी कि अवशिष्ट का जो योगदान था तकनीकी परिवर्तन का जो योगदान था वो 87.5% था। तो ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला था और इसीलिए असम्मिलित तकनीकी परिवर्तन की जो धारणा है जो कॉन्सेप्ट है उसकी आलोचना की गई। ग्रिलिच के अनुसार अवशिष्ट दृष्टिकोण विकास प्रक्रिया को समझने में अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि यह एक उत्पादन फलन की अवधारणा पर आधारित है जो स्वयं बहुत उपयोगी नहीं है। यदि यह एक स्थिर उत्पादन फलन नहीं है और यदि इसमें बहुत बड़े अस्पष्ट बदलाव होते हैं तो यानी कि ये उत्पादन फलन की अवधारणा ही जो है वो उपयोगी नहीं रह जाती और इस पर आधारित जो दृष्टिकोण है अवशिष्ट दृष्टिकोण वो इसलिए विकास प्रक्रिया को समझने में अधिक उपयोगी नहीं रह जाता। आलोचकों का कहना था कि अवशिष्ट दृष्टिकोण शिक्षा के कारण श्रम की गुणवत्ता में सुधार जैसे अन्य प्रभाव की उपेक्षा करता है। यह दृष्टिकोण पूर्णतः पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पूंजी स्टॉक की पूर्ण समरूपता की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। डेनिसन, केंड्रिक, ग्रिलिच ने अवशिष्ट को और अधिक घटकों में मापने और तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने तर्क दिया कि एक स्थिर उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन में परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन के परिणाम के बजाय साधनों की मात्रा और गुणवत्ता में परिवर्तन, पैमाने की मितव्ययिता और ज्ञान में वृद्धि का परिणाम होता है। जो उत्पादन में परिवर्तन होता है वो तकनीकी परिवर्तन का परिणाम नहीं होता बल्कि इसके बजाय साधनों की मात्रा और गुणवत्ता में जो परिवर्तन आता है, पैमाने की मितव्ययिताएं जो होती हैं और श्रमिक ज्ञान यानी कि जो श्रम ज्ञान में वृद्धि होती है उसका परिणाम होता है। दृष्टिकोण में सोलो द्वारा संशोधन। जब आलोचनाएं की गई तो उन आलोचनाओं के कारण सोलो ने अपने अवशिष्ट दृष्टिकोण में संशोधन किया जिसमें पूंजी स्टॉक को सजातीय और तकनीकी परिवर्तन को बाहरी माना गया था। अतः सोलो ने अवशिष्ट दृष्टिकोण को संशोधित कर संबद्ध तकनीकी परिवर्तन मॉडल प्रस्तुत किया यानी कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजिकल चेंज मॉडल उन्होंने दिया इसके बाद, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मूल तो यही है कि असम्मिलित तकनीकी परिवर्तन वो है जो नए निवेश करने के बजाय जो पहले से ही निवेश है उसी के माध्यम से
उत्पादन में अगर वृद्धि होती है, उत्पादन साधनों की उत्पादकता में वृद्धि करके जो, या उनकी कुशलता में वृद्धि करके कह लीजिए, जो उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस तरह का जो तौर तरीका अगर हम चेंज करें, उन्हीं साधनों के साथ में अगर हम कुछ थोड़ा बहुत तालमेल बैठाएं और तब उत्पादन में वृद्धि कर पाएं, तो वो परिवर्तन असम्मिलित या असंबद्ध तकनीकी परिवर्तन कहलाता है। यही इसका जो मूल है वो समझना था। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.